नमस्कार साथियों। आज की यह वीडियो जो हमारा एसआई आबकारी एसआई और कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित रणनीति के लिए बनाई जा रही है। इसमें हम जो भी नया पैटर्न है या उस हिसाब से किस प्रकार हमें ढलना चाहिए, अभी पर्याप्त लगभग 50 दिन हमारे पास शेष हैं, तो उसके बारे में रणनीति बताना चाहूँगा। पहली बात, आप लोगों में से कहीं ये विश्वास नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा खुद के साथ ऐसी आपको समस्या हो सकती है कि आप विश्वास न करें कि जो मैं कहूँगा वो आपको लगे कि मैं खाली बोल रहा हूँ, लेकिन आपको विश्वास तो करना पड़ेगा कि मतलब जैसे पिछले एग्जाम्स में भी अगर मैं बेहतर स्कोर कर रहा हूँ या फिर कल के परसों के एग्जाम में देखो, हिंदी सबके लिए टफ थी, मेरे लिए भी टफ थी। उत्तराखंड के जो रैंडम क्वेश्चन थे वो मेरे लिए भी टफ थे, फिर भी अगर मैं 75 तक स्कोर कर पा रहा हूँ, मतलब एक लॉजिक वाला सेंस तो है ना कि रणनीति कैसे होती है, कैसे किताबें पढ़ी जाती हैं। या अब सब चीज़ तो नहीं पढ़ सकते, फिर भी जितना हमारे पास है उसी में से कैसे बेहतर स्कोर किया जाए, ये सब आपको इतना भरोसा करना पड़ेगा। इसी से आप जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे, बशर्ते आप इतना तो समझ गए होंगे कि मैं बकवास वाली बातें तो नहीं करता हूँ, जो टू द पॉइंट है उसी चीज़ पर जो भी हो वो बात करना पसंद करता हूँ। तो आप अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ज़रूर आपको यहाँ से फ़ायदा होगा, मैं इतना तो कह सकता हूँ। बाकी अगर आप ये सभी चीज़ें अगर आपको अधिक प्रभावी नहीं लगती तो आप अपनी ही रणनीति पर बने रहें, या फिर अन्य कहीं से अगर कोई अगर बेहतर रणनीति आपको मिलती है तो उस पर कायम रहें। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो अगला एग्ज़ाम है वो यूके ट्रिपल एस सी वाला ही, आबकारी वाला, वो भी यूके ट्रिपल एस सी कराने वाला है। मतलब हमें अभी भी हलचल होगी जो उसके लिए तैयार रहना होगा। अगर मैं यहाँ पे तीनों सेगमेंट को बांटूंगा, आप इसे केवल ध्यान से सुने रहें, कहीं नोट डाउन वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखाने वाला कुछ नहीं हूँ, कोई नोट्स वगैरह नहीं करा, वो सब हम क्लासेज में करते ही हैं। यहाँ पर हम केवल एक रणनीति की बात करेंगे कि आप कैसे अप्रोच लेकर चलें, कि यहाँ पर क्या सारी किताबें बदल दें, ऐसा नहीं हो सकता। हिंदी का सब बेसिक पढ़ना छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे पास है उसी में से हमें आगे को भी रिकवर करना है। मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में आपको देखिए, आपने अगर पिछला एग्जाम भी देखा होगा, उससे पहले के भी देखे होंगे, तो 11 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक हिंदी से आ रहे हैं। मतलब तो 50% से ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं अगर, तो सारा तो छोड़ के जाएंगे नहीं हम। हिंदी जो आप पढ़ते हैं वो पढ़िए, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर आप कुछ जो ग्रेस वाले नंबरों की बात करते हैं हम, 4-5 नंबरों की, अगर उस पर जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि कुछ जो ये टर्मिनोलॉजी के लिए अगर कोई पुस्तक आपको ध्यान में आती है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी भी जो मैंने अभी तक मैंने हिंदी बनाई है उसी में से पढ़ता। मतलब अन्य ये झिक्कल कामची उडायर आया है तो मैं इसके पीछे नहीं जाता। मेरा उद्देश्य रहता कि मैं इसी में से बेहतर, मतलब जितना आ रहा है उससे तो गलत ना करूँ, क्योंकि मैं 2-3 क्वेश्चन लॉजिक के थ्रू वहाँ सही कर सकता हूँ, तो मैं हिंदी में 15 स्कोर बना पा रहा हूँ। अगर लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका लॉजिक वाला सेंस कम है, आप अगर मतलब क्वेश्चन आने पर बिल्कुल ही हड़बड़ा जाते हैं अगर सुना ना हो, अगर पहली बात तो ये है कि अगर क्वेश्चन आपने सुना नहीं है तो पहले पढ़ने का प्रयास करें। इकोनॉमी के सभी प्रश्नों में ये हुआ था कि ये सुने नहीं होने के कारण कई लोग छोड़ के आए, लेकिन पढ़ा भी होता तो वो क्वेश्चन टैकल करना सरल था। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ दिमाग चला सकते हैं आंसर निकालने के लिए, तो संभव है कि आप उन जो 7-8 क्वेश्चन दिक्कत वाले आ रहे हैं उनमें से 3-4 को सही कर पाएँ, तो आप 15 तक स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको केवल एक्यूरेट वाला जो आए वही कर पाते हैं, तो मैं कहूँगा बेसिक हिंदी के साथ आप कुछ जो उत्तराखंड की बोलियां या फिर लोकोक्तियां या पहाड़ियां इसी लैंग्वेज में हैं उसकी तरफ एक ध्यान देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैंने हिंदी में बताया बेसिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारी किताबें नहीं पढ़नी है। रट अब कोई कहेगा सब बदल दो, ये कर दो, अब आपको कितना कनेक्ट कर पाते हैं, रियलिटी क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एग्जाम में दे रहा हूँ तो मैं अपना रियल अनुभव आपको बता रहा हूँ। हिंदी में मैंने बताया जो बेसिक का भाग है। अब जैसे मैंने हिंदी का एक भाग कराया है अपनी वीडियोस के थ्रू, सारे शॉर्ट नोट्स के माध्यम, एक और कराऊंगा तो वो बेसिक हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। उसमें वो सारे बेसिक हिंदी कंप्लीट, अलंकार छंद रस सभी वो चीज़ें अगली वीडियो में मैं शामिल करूंगा, जिसमें हम जो शेष था वो सारा पूरा करेंगे। तो बेसिक उतना कंप्लीट करिए, वो तो छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर आप अन्य चीज़ें देखना चाहते हैं तो उसको करने के बाद देखिए, ये नहीं कि वो छोड़ के आप वहाँ चले जाए, ऐसा नहीं करना है। पहले बेसिक तो जो है हिंदी वो करनी ही है, फिर वो करना है। ठीक है, अब कहीं गुस्सा भी कर रहे हैं कि मतलब इतना लंबा सिलेबस, ये वो, कुछ भी गुस्सा कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पेपर बनाने वाले वो हैं, आप हैं, वो है ना, तो हमें तो जैसा बनाएंगे उसको देना है। गुस्सा करके क्या आपको ही नुकसान होगा, पढ़ने वाले तो पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि उनको सिलेक्शन के लिए जितने चाहिए 229 बंदे चाहिए, 229 निकल ही जाएंगे जो कट ऑफ तक पहुंच जाएंगे। तो आपको खुद को ही अडेप्ट करना है। अब बात आती है उत्तराखंडी, तो उत्तराखंड में मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज मत करिए, जो बेसिक है उस पर बने रहिए। पिछले एग्जाम क्वेश्चन भी देखेंगे तो 40 में से अमूमन 28 से 30 तो ऐसे हैं ना जो हम सुने वाले हैं, कहीं से रेंज में हैं, तो उन पर ध्यान दीजिए ना भैया। जो अब इंडिया उत्तराखंड की एक्सपोर्ट पॉलिसी से जो केमिकल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है उस पर ध्यान दोगे तो फिर तो सभी खत्म हो जाएगा। जो बेसिक वाले हैं, परीक्षावाणी हो बीएस ने की हो, ये 2 सोर्स मैं मानता हूँ, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा प्रभावी यही है। मैंने इसके अलावा अन्य कुछ देखा भी नहीं है कभी, तो मैं इनको पढ़ के ही उस 28-30 में से 28 के 30 या एक या दो गलत होते हैं अमूमन, बाकी सारे सही होते हैं,
तो ऐसी कमांड उस पर बनाइए ताकि आपको जब हलचल हो तो अधिक प्रभाव ना पड़े, उनको तो क्लियर करिए। अब जो हलचल वाले क्वेश्चन हैं, जैसे केंद्र द्वारा अनुदान, अब ये मुझे भी नहीं आता था, आपको भी नहीं आता था, लेकिन लॉजिक वाली बात ना, मैं लॉजिक चला पा रहा हूँ तो उस ग्रेस, आप जो सामान्य नंबर है उससे 3-4 ग्रेस का जो नंबर चाहिए वो मैं प्राप्त कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप नहीं चला पा रहे हैं तो इसके लिए जो करंट वगैरह की जो भी कराते हैं वहाँ देखिए। बट यही है ना, इसमें इतना समय जाएगा कि आप बेसिक वाले को जो पढ़ेंगे या फिर उसको जो पढ़ेंगे, मैं कहता हूँ बेसिक को कवर करिए अच्छे से, 30 से 32 नंबर, 28 नंबर भी वहाँ लाते हैं तो आपका एक बेहतर स्कोर आ जाएगा उसमें। बाकी थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, मैंने कई बार बताया, आगे भी वीडियोस लाऊंगा कि थोड़ा दिमाग को घुमाना, ये बगैर सेंस के तो क्वेश्चन बनते नहीं। कॉमन सेंस बहुत जरूरी है एग्जाम में पेपर सॉल्व करने के लिए। अगर आपने कितना ही पढ़ा हो, अगर कॉमन सेंस यूज़ नहीं कर पा रहे तो फिर बात नहीं बनेगी यहाँ। उत्तराखंड में बेसिक को ही पढ़ना है आपको। अब कैसे पढ़ें, वही किताब दो मैंने, कई लोग बुक पूछ रहे हैं, बुक भी बता दी मैंने। तो हिंदी के लिए बुक पूछ रहे हो तो मैंने बताया, या तो फिर मेरे नोट्स जो मैं वीडियोस कराता हूँ वो करिए, या फिर बेसिक के लिए मैंने बुक से कभी नहीं पढ़ा, मैंने यूट्यूब से ही कोई अच्छी सी जो सारा कराया हो जिसने, उसको पकड़ा, उसके सारे नोट्स बनाए। अब बताइए, नोट्स मैंने 104 क्लासेस की बनाई थी, 1-1 घंटे की। मेहनत कितनी है वो आपको ये पता नहीं चलेगा, बस केवल इसके आ रहे हैं इस सेंस में नहीं, उसके पीछे कितनी मेहनत है वो मुझे ही पता है, ठीक है। तो ठीक है, उत्तराखंड की भी बात की हमने, तो उत्तराखंड में ये है कि जो 2 किताबें उनको पढ़िए बेसिक, थोड़ा लॉजिक घुमाने का प्रयास करिए, उत्तराखंड की स्थिति वगैरह वगैरह थोड़ा जब पढ़ते हो तो थोड़ा देखिए कि हिमालयी राज्य है, गरीब राज्य है, तो केंद्र से अनुदान मिलेगा, इतना लॉजिक लगाना आपको अब आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लगातार तैयारी में हैं तो कुछ सीखना ही पड़ेगा। एग्जाम भी दे रहे हैं, असफल भी हो रहे हैं और सीख भी नहीं रहे हैं, फिर तो वही कहानी ढाक के 3 बात बन गई ना। असफल हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन असफलता से जो सीखेगा वो ही आगे को सक्सेस प्राप्त करेगा। अब मैं बात करूं जो नेशनल जीएस है, नेशनल जीएस में मैंने बात करी कि नेशनल जीएस में मैं खुद को मानता हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ यहाँ, तो मैं उसमें जो भी मेरी कमी पेशी रहती है हिंदी में या उत्तराखंड में, मैं वहाँ उसे कवर कर लेता हूँ। अब ऐसा आपको एक सेगमेंट तो बनाना पड़ेगा ना जिसमें आप कमांडेबल हो, मतलब कि कहीं भी हलचल हो तो आप उससे रिकवर कर पाएँ। अब कौन सा है, आप खुद से पूछिए, क्या है आपका स्ट्रॉन्ग, उत्तराखंड है, नेशनल जीएस है या हिंदी है। अब हिंदी में देखिए उतना खतरनाक पैटर्न आ रहा है तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने, सबका सेम स्कोर होगा वहाँ से। कोई ज़्यादा ही खतरनाक होगा तो 16-17 लेके आया होगा, फिर भी 3-4 नंबर, पहले से 19-19 लाता था मैं, अब मैं खुद ही 15-16 में पहुँच गया। मतलब ये है कि जो हलचल यहाँ हो रही है उसको रिकवर करने के लिए आपके पास क्या स्रोत है। हिंदी में 2-3 नंबर कम हुए हैं, मैं तो जीएस में गेन कर पाता हूँ, आप कहाँ से करेंगे उसकी भरपूर्ति, उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे आप। तो ये आपके पास होना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर आप केवल ग्रुप सी के लिए पढ़ रहे हैं तो मतलब आपको इस उत्तराखंड स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, और जो अन्य कॉम्पिटिटिव बड़े एग्जाम्स के लिए करते हैं तो वो तो जीएस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अपनी, और यहाँ जीएस उससे बन जाती है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड की करते हो, उत्तराखंड आपका हथियार होना चाहिए, उस पर आपको 40 में से 32 टू 32 से 33 स्कोर करने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी बात बनी किया। क्योंकि जीएस में फिर अमूमन कठिन, अब जो WPI हो गया, रिवर्स रेपो का इफेक्ट हो गया, या फिर चंपकम दुराइजन जो गोरखनाथ आया था वो, अब ये थोड़ा लॉजिक लगाने वाले क्वेश्चन है, तो इनमें अमूमन सभी एक ही स्थिति में रहते हैं अगर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो जीएस के लिए ये है कि जीएस के लिए पहली बात मैंने बताया था, मैं टेस्ट शुरू करने वाला हूँ जीएस के लिए। आपको ये टेस्ट देने के बाद ही इनका प्रभावी कितने हैं पता चलेगा, क्योंकि जीएस में मतलब सारा पैटर्न मुझे जितना भी जिस हिसाब से भी पूछता है ना, मुझे सभी एरिया पता है कि मतलब ये यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अब मैंने कितने क्वेश्चन डायरेक्टली कराए थे जो सीधे वहाँ आए थे। तो आप अगर जीएस के 10 टेस्ट में कराने वाला हूँ, उसमें से 10 में से यानी 1000 प्रश्नों के जीएस के 1000 प्रश्न अगर आप करके जाएंगे तो उसमें से कितना फ़ायदा होगा। या आप अगर साइंस के क्वेश्चन हो, वो अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, भारत की राजधानी नई दिल्ली जैसे वाले सरल क्वेश्चन इसलिए नहीं डाले जाएंगे कि केवल आपका मनोबल बढ़े। मनोबल नहीं बढ़ा, मनोबल भी बढ़ाना है, लेकिन केवल उसे बढ़ाने के लिए सरल सरल क्वेश्चन देने से तो कोई फायदा है नहीं ना। एग्जाम में वहाँ उतने खतरनाक क्वेश्चन आ रहे तो आपको भी थोड़ा तो आगे एडवांस लेवल करना ही चाहिए स्वयं का भी। तो टेस्ट के थ्रू आप वहाँ जा सकते हैं जो मैं टेस्ट देने वाला हूँ। बाकी अभी दिन कम है तो आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जिस तो आपको एडवांटेज दे, कुछ अन्यों से कुछ तो अलग किया है। बाकी जो लूसेंट हैं ये तो पढ़ने हैं ही, बेसिक हैं कहता हूँ मैं। लेकिन अब बेसिक्स, अब मैंने जो इकोनॉमी की क्लासेस कराई, कितनी बेहतर क्लासेस कराई, FDI FPI रिवर्स रेपो सब कॉन्सेप्ट वाइज कराए, लेकिन उन्हें कोई देखता है नहीं। क्योंकि अब वही है ना, सबको शॉर्ट में चाहिए, एक ही क्लास में सारा ज्ञान भर दो, उससे नहीं निकलता एग्जाम। आप अभी देखिए 18 क्लासेस, उसमें से 8 में से 6 डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं जो मैंने कराया, वो भी सारे कॉन्सेप्ट वाले। पूंजीगत व्यय, बजट के सारे 2 भाग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो इन्फ्लेशन के सारे प्रकार, WPI CPI कौन कौन जारी करता है, सब करा रखा है मैंने उसमें। अब देखे कौन, अभी तो कहोगे कि ये अभी तो ये कि मतलब कठिन हो गया, अब जब कराता हूँ तब कहते हैं कि इतना डिटेल क्यों है, ये क्यों है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर पढ़ना तो पड़ेगा ना, इस पर कोई विकल्प नहीं है। आपको इकोनॉमी से इतने सारे प्रश्न बन रहे, इकोनॉमी की सबसे पहले मैंने इकोनॉमी ही चूज करी थी। क्यों की थी, क्योंकि मुझे पता है इकोनॉमी कोई पढ़ता है नहीं और इतने अच्छे ढंग से कोई पढ़ाता है नहीं, और एग्जाम में क्वेश्चन इससे आने हैं, तो इकोनॉमी को कवर करिए वहाँ से। इतिहास वगैरह तो फिर भी हम रट सकते हैं, इकोनॉमी को रटोगे कैसे जब तक समझोगे नहीं।
तो बात ये है कि शॉर्टकट के थ्रू मत जाइए, अभी भी 50 से 55 दिन है। अगर आपको मेरी रणनीति सही लगती है तो मेरे साथ कनेक्ट होइए। मैं विश्वास तो दिला सकता हूँ कि अगर खुद के लिए बेहतर कर पा रहा हूँ तो आपको भी ज़रूर, जिस राह पर मैं चलूँगा उसी राह पर आपको भी बताऊँगा। और सबसे अच्छी बात यह है मेरे साथ जुड़ने की कि मैं लगातार इन एग्ज़ाम्स को देते आ रहा हूँ, तो मुझे रियल फील्ड वाली चीज़ें पता है कि वहाँ जाके क्या होता है। घर में आके तो कुछ भी कहें, वो सब तो अलग अलग है ही, ठीक है। तो बात ऐसी है, जीएस के लिए आपको अभी टेस्ट दें तो वो दे दीजिए, बाकी अभी बहुत उठापटक मत करिए जीएस के लिए। जीएस के लिए आप जो अभी तक सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को फॉलो करिए, बस इकोनॉमी का लेवल बढ़ाइए, इकोनॉमी को एक स्टैंडर्ड स्तर की बढ़ाइए। वो हमारे क्लासेस से करते हैं तो वहाँ से करिए, बाकी अगर यूट्यूब पे किसी अच्छे ने करा रखा है तो वहाँ से करिए, लेकिन उसे स्किप नहीं करना है। अब बात आती है कुछ करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो करंट तो मैंने पिछले एग्जाम्स में भी कहा कि करंट क्या करेंगे, इस एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ेंगे तो अगले एग्जाम में करंट पूछ रहा है। करंट हमेशा आपके फ्लो में होना चाहिए, पिछले एक साल का पूरा फ्लो तैरता रहना चाहिए। अब ये कैसे आप जज करते हैं, नंबर प्राप्त करने के लिए ये है कि जो ये करंट के क्वेश्चन है वही बात की जो जहाँ पर नहीं आ रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा। अगर ये भी छोड़ के जाएंगे वो भी छोड़ के जाएंगे तो फिर तो भरपाई करने का कुछ, फिर वही मेरे इतने आ रहे हैं कम तो। अब आप किस हिसाब से चीज़ों को देखते हैं उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं एक लिटरली जो सत्य वाली बात है वो ये है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत का ये कि मतलब हो जाती है मेहनत, लेकिन करनी पड़ती है। यहाँ करंट भी देखना पड़ता है, जीएस भी देखनी पड़ती है, उत्तराखंड भी देखना पड़ता है, वर्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आता है तो वो भी देखना पड़ता है, कंप्यूटर के 4-5 प्रश्न आ रहे। अब मैंने जो कंप्यूटर कराई थी उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपको कनेक्ट हो ही गए होंगे, फिर भी आईपीवी वाला या फिर एक 2-3 और थे मैंने देखे थे, वो सब तो कनेक्ट हो गए होंगे, फिर भी कुछ तो देख के जाओ, पूरा तो स्किप करके मत जाना। सारी चीज़ें अगर साथ में लेकर चलें तो अभी 50 से 55 दिन बहुत अच्छे हैं, इसमें अच्छी तैयारी हो सकती है। अब मैं बताता हूँ शॉर्ट में सब चीज़ें। उत्तराखंड तो बेसिक कवर करिए, वो झिक्कल कामची उड़ैली के चक्कर में मत पड़िए, यहाँ से सिंपल पढ़िए, बेस नहीं की पढ़िए और वो पढ़िए जो आते हैं उन दोनों में से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। हिंदी के लिए नेशनल हिंदी पूरी कवर करनी है, जो भी बेसिक है सब कवर करना है। उत्तराखंड में अगर आपको लगता है कि आप इसमें से जितने भी आएंगे सारे कर पा रहे हैं तो फिर तो उत्तराखंड का ये इसके चक्कर में मत पड़िए। अगर लग रहा है कि आपका यहाँ कॉमन सेंस नहीं लग पा रहा तो आप जो उत्तराखंड की मुहावरे और लोकोक्तियाँ वाला है, अब मुझे नहीं पता है कि कहाँ है क्योंकि मैं इसे फॉलो भी नहीं करूँगा, मुझे पता है क्योंकि मैं इसकी भरपाई कर पा रहा हूँ। अगर आप भरपाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप जरूर से पढ़िए, कहाँ से हैं पता करिए। तो उत्तराखंड के लिए भी हो गढ़वाली और कुमाऊनी लोकोक्तियाँ पढ़ना प्रारंभ करिए, क्योंकि टर्म शब्द ही पूछ रहे हो, बेसिक पहाड़ी भाषा पूछ रहा है तो पहाड़ी भाषा अगर जिसको नहीं आती वो सीखने का प्रयास करिए किताबों से ही। तो हिंदी का ये हो गया। उत्तराखंड की बात की जाए, मैंने 2 किताबें बता दी, प्लस करंट अगर कहीं से आप देख सकते हैं तो देखिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो ग्रेस के ही क्वेश्चन है, बन जाए तो सरल आते हैं, उसको बनाना हमारे हक में ही है। और उसके बाद नेशनल जीएस की बात की जाए तो नेशनल जीएस में ये है कि अभी तक जो पढ़ रहे हैं आप वही पढ़िए। अब कुछ कह रहे हैं कि ज्योग्राफी एक क्वेश्चन नहीं आया, अब छोड़ दोगे क्या अगले एग्जाम में जब 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सबसे खराब अप्रोच होती है कि एक ही एग्जाम के आधार पर अगले एग्जाम का पूरा मूल्यांकन कर देते हो। अरे एक एग्जाम में ज्योग्राफी नहीं आई तो अगले एग्जाम में 5 भी आ सकती है। हर एग्जाम में वो इतना 35 कितने क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन आने और इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे सारी चीज़ें कैसे डाल देगा वो उसमें। ये तो खराब अप्रोच है, कभी किसी से ज़्यादा आएंगे कभी किसी से ज़्यादा आएंगे, इसलिए सभी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती हैं। यहाँ हर चीज़ में बराबर संतुलन के अनुसार तो नहीं आएगा, और जैसा आप सोचेंगे वैसा पेपर नहीं आएगा, मैं पहले ही कह देता हूँ। पेपर टफ आएगा, ये तभी तो पेपर है, वो तभी तो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जॉब के लिए पेपर है, तो इतना सरल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना तो हमें खुद ही प्रिपेयर होना चाहिए। बाकी अगर मेहनत अच्छी हो तो हम खुद प्रिपेयर हो जाते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं रहता। बाकी अगर कुछ डाउट होते हैं जैसे, तो आपको एक मेंटर की आवश्यकता होती है, उसी सेंस में मैं आपको बातें बताते रहता हूँ। बाकी कोई यहाँ से मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोई क्वेश्चन आए तो उसके लिए 10,000 पन्ने की किताबें पढ़िए, नहीं, वो संभव ही नहीं है किसी के लिए भी। तो जीएस में करिए, जो अभी तक आपने लूसेंट पढ़ी या फिर कोई महेश सोनवाल की वो पढ़ी या फिर जो भी पढ़ी वो तो पढ़िए, बाकी लेकिन इकोनॉमी को बेसिक के साथ उसके एप्लीकेशन को करना कवर कर लीजिए। हो सकता है अगले एग्जाम में इकोनॉमी का एक क्वेश्चन ना आए, लेकिन आप ये मत कहना कि इकोनॉमी तो पढ़ दी अब नहीं आए, अगले एग्जाम में 4 और आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि हर एग्जाम में पूछाएगा, लेकिन पूछेगा जरूर कभी ना कभी, ये निश्चित है। तो एक बार कवर कर लीजिए अच्छे से। इकोनॉमी अगर आपकी अच्छे से तैयार है, जीएस में अगर आपने इतिहास वगैरह वगैरह से जितनी चीज़ें आपके हाथ में उतनी सब कर रखी हैं, उसमें से गलत नहीं होना चाहिए, तो आप 70 तक पहुंच सकते हो यार। जिस कल का भी पेपर जो था ना 65-70, अब वही है, मतलब 65-70 तक अच्छे से अगर आपकी कमांड है तो 65-70 तक पहुंच सकते थे, आपने भी अनुभव किया होगा। अब जिसको ज़्यादा स्टार्टिंग वालों को नहीं कह रहा, अब पेपर सबके लिए समान था। अब मैं अपनी बात करूँ या आपकी बात करूँ, किताबें मैंने भी वही पढ़ी हैं उत्तराखंड के लिए, हिंदी के लिए वही पढ़ी हैं, जीएस के लिए हो सकता है कि मैंने आगे पढ़ा हो, लेकिन फिर भी इन सब में भी मैं जोड़ के अगर कल के पेपर में 75 कर पा रहा हूँ तो मतलब मुझे इतना तो आइडिया है कि चीज़ों को संभाला कैसे जाता है ना। तो वही मैं आपको पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे जब ग्रहण करेंगे तभी तो
मैंने पहली बार भी इकोनॉमी के लिए कहा कि इतनी क्लासेस करा रखी हैं, आप जरूर से उन्हें कवर करें। जिसने कवर करा होगा, मुझे कई मैसेजेस भी आए कि आपकी जो इकोनॉमी क्लासेस हैं उनसे लगातार क्वेश्चन आए हैं, पहले भी आए, इस बार भी आए। तो आप जो अच्छी चीज़ें उनसे जुड़िए, बाकी सब आपका ही है। ये है रणनीति। अगर कुछ अन्य डाउट रहे, किताबें मैंने बता दी, कैसे पढ़ना है बता दिया। अब टाइम मैनेजमेंट में मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में अपने हिसाब से अलग करता हूँ, आपका अलग होगा, सबका अलग अलग होता है। जैसे टाइम निकलता है निकालिए, बशर्ते मैं कहता हूँ 7 से 8 घंटे दिन का निकालना पड़ेगा, क्योंकि 50 ही दिन बचे हैं, सिलेक्शन चाहिए तो अच्छी तैयारी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं कल से वही टेस्ट के लिए टेस्ट बनाने मैंने प्रारंभ कर दिए, और कल से जीएस की एक हर मैराथन वीडियो आते जाएगी। मेरा उद्देश्य होगा कि 25 फरवरी जब भी एग्जाम है तब तक सब कुछ मैं अपने लेक्चर्स में कवर कर दूं, नोट्स के माध्यम से कवर कर दूं। बस आप अपना सहयोग बनाए रखें, देखेंगे तभी मैं भी प्रोत्साहित होऊंगा। और टेस्ट के लिए आपसे भी यही है कि एक बार आजमाइए, क्योंकि पहली बार अगर कोई चीज़ होती है तो आपको लगता है कि संदेह होगा, लेकिन जब आप आजमाएंगे तभी ही उसकी अहमियत को समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।